भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि वो उनके इतने लाडले हैं। महाराज जी ने कहा था, एक कथा में मैंने सुना, ये दोनों मेरे नेत्र हैं और ये दोनों मेरे नेत्र हैं, मैं तुम्हें नहीं देख पाता, क्योंकि देखो एक तरफ रामचंद्र है और एक तरफ वीरेंद्र है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं, और जब तक ये दोनों मेरे नेत्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बड़ा कर छोड़ेगा। जय बाबा आज अत्यंत सौभाग्य का अवसर है, और हम कहें कि जब किसी यात्रा को हम आरंभ करते हैं तो एक लक्ष्य होता है हमारा, उस लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य होता है। तो आज बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद के साथ, उन्हीं के कृपा स्वरूप, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप बागेश्वर धाम के हमारे बागेश्वर सरकार के साथ हमने जिस यात्रा को आरंभ किया था, आज ओरछा करके हमने राम जी को भी पा लिया है और जगत गुरु जी को भी पा लिया है। ये यात्रा की पूर्णता है अपने आप में। ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है। जब हम सब यहाँ पर पहुंच रहे थे भैया, तो गुरुदेव ने कहा कितने भक्त आए हैं, तो मैंने कहा गुरुजी वहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। तो गुरुजी ने कहा सब तो मुझसे मिल नहीं पाएंगे, एक बार मैं चलकर उनके दर्शन करता हूं। हेलीकॉप्टर से गुरुजी ने एक भक्त को आशीर्वाद दिया। आप सब प्रणाम के योग्य हैं। आज जहां अंग्रेजों का एक सिद्धांत था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी सिद्धांत पर आज के राजनेता काम कर रहे हैं। हम हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस वर्ण का है, ये इस जाति का है, हम सबको बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हर युग में एक समर्थ रामदास होते हैं और एक छत्रपति शिवाजी होते हैं। हर युग में एक रामकृष्ण परमहंस होते हैं, स्वामी विवेकानंद भी होते हैं। उसी प्रकार जब आज के नेता हम सबको बांटने का काम कर रहे हैं, तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने पीठ ठोककर एक चेले को निकाल दिया और पूरे देश और पूरी दुनिया में हिंदू एकता के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने आप में एक अद्भुत वातावरण है। और एक बात और है, एक अयोध्या से पूज्य संतों के नेतृत्व में गुरुदेव की प्रेरणा से हमने एक कलंकित ढांचे को ढाया था। आज हमें जाति पाति के बंधन को ढाना है दूसरी अयोध्या से। ये ओरछा दूसरी अयोध्या है। इस दूसरी अयोध्या में पूज्य संतों और गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके हमें जो जातियों के कारण हमारे यहाँ विघटन हो रहा है, जो एक दूसरे में वैमनस्य आ रही है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव से कई लोगों ने कहा, गुरुदेव आप किस शिष्य को जाति पाति मिटाने की बात कर रहे हैं? ये यात्रा जाति पाति मिटाने की बात नहीं है। जितना गौरव हिंदुओं में ब्राह्मण है, उससे भी अधिक गौरव हमारी मां सबरी है, जो गुरुदेव भगवान ने चाहा। जो ब्राह्मण दिन रात स्तुति वाचन और वेद अध्ययन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, उस भगवान को भी गंगा पार केवट ने लगाया था। इस नाते केवट छोटा नहीं है। किसी जातियों के अस्तित्व को मिटाने की बात नहीं है, केवल हम सबके अंदर, हम सबके भीतर जो जातियों का जहर उगला जा रहा है, उस जहर को मिटाने का कार्य हमारे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। बात जोरदार तालियों के साथ उनकी ऊर्जा को प्रणाम करिए, इनके आत्मबल को प्रणाम करिए। यह अद्भुत दिन है। आज हम जिस क्षण यहाँ पर बैठे हैं और ये ऐसी परिस्थिति लग रही है, महाराज
जब भगवान श्री राम विराज होते तो क्या केवल उन तक पहुंच सकता था? क्या सबरी उन तक पहुंच सकती थी? क्या निषाद उन तक पहुंच सकते थे? जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकते थे, आज भगवान स्वयं निकलकर उन तक वनवास के माध्यम से पहुंचे। उसी प्रकार हमने देखा आज देवेंद्र प्रसाद शास्त्री जी से ऐसा कौन होगा जो मैं मिलना चाहता हूं? ऐसा भारत का कौन बड़ा व्यक्ति है जो इनके साथ फोटो न लेना चाहता हूं? लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग सोचते थे कि महाराज लगता है बड़े बड़ों के ही है, जो दक्षिणा चढ़ाता है उससे मिलते हैं। और फिर यही बात निकल गए और गांव गली वंचितों उपेक्षितों को अपने गले लगाते लगाते अयोध्या राम राजा के चरणों में लाकर हम सबको बैठा है। ये अपने आप में एक अद्भुत वातावरण है। आज इस यात्रा का परिणाम है पूज्य गुरुदेव ने जिस क्रम को 3 वर्ष पहले चित्रकूट से संकल्प लिया था। हमारे पूज्य मुनि जी यहाँ पर विराजमान है, पूज्य भोली वाले बाबा जी विराजमान है, सभी पूज्य संतगण बैठे हैं, हमारे भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठे हैं। जब उस आयोजन की भूमिका बन रही थी गुरुदेव, तो पहली बार हम दोनों भाई भूमि चयन के लिए गए थे कि किस भूमि में आयोजन होना चाहिए। हम दोनों भाई गए और उस समय जिस बात को पूज्य गुरुदेव ने चित्रकूट से कहा कि चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हो, उस एकता के अमृत को पूज्य गुरुदेव ने चित्रकूट से बांटा था और उसी अमृत को पुनः हमारे बागेश्वर सरकार लेकर के जन जन को इस पदयात्रा के माध्यम से बांट रहे हैं। लोग कहते हैं अब तो अयोध्या में मंदिर बन गया, आप क्या करेंगे? गुरुदेव से भी पूछते हैं। गुरु जी ने कहा मथुरा काशी में भी हम सब भव्य मंदिर बनाएंगे। गुरुदेव मथुरा काशी की तो बात बदल गई, आज अजमेर शरीफ में भी बाबा हो गए, वहां भी महादेव का मंदिर है। कोर्ट में केस फाइल हो गई है और ये नहीं 1800 कब का एक कब की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें प्रमाण आया है कि अजमेर शरीफ में शिव जी का मंदिर था। एक ब्राह्मण परिवार रोज शिव जी का चंदन से तिलक करता था। यह 1800 की लिखी हुई पुस्तक में प्रमाणित हो गया है, कोर्ट में चर्चा शुरू हो गई है। तो अब तो इस यात्रा के माध्यम से जो ऊर्जा मिलने वाली है, और ये यात्रा आज पूज्यपाद जगतगुरु जी के आशीर्वाद के साथ पूर्ण हो रही है। यात्रा आज से पूर्ण हो रही है, लेकिन आज देश भर के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आए हैं, यात्रा की ऊर्जा जिनके अंदर है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जिनके अंदर है, जाकर के आराम नहीं करना है। जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए उनके बीच जाकर के पूज्य गुरुदेव का यह संदेश, ये यात्रा आज और विशिष्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान विराजमान है। जिस समय हमारे ही विभिन्न संप्रदायों में कोई कहता था महिलाओं को भक्ति का अधिकार नहीं है, कोई कहता था इस वर्ण को भक्ति का अधिकार नहीं है, उस समय हमारे ही 700 वर्ष पूर्व प्रकट हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रत्येक हिंदू भगवान का अपना है। और उस समय उन्होंने रैदास जी को भी अपना शिष्य बनाया, कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाया, सेनाचार्य जी को अपना शिष्य बनाया, और समाज के जितने वर्ग थे यहाँ तक सुरसुरी जी और पद्मावती जी को भी राम मंत्र की शिक्षा देकर कि छत्रपति शिवाजी की धरती में महाराष्ट्र में भी भगवा प्रचंड वेग से ठहर गया है। ये संतों का ही आशीर्वाद है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर भगवा को फहराया था, उसी प्रकार हमारे बागेश्वर महाराज ने आकर के आज ओडिशा में हिंदुओं की एकता की ध्वजा को फहराया है। लोग कहते महाराज हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, तो भैया मैं बताना चाहता हूं आप सबको, हमारे यहाँ कोई मंदिर बटा नहीं है। हमारे अयोध्या जितने लोग दर्शन करने जाते हैं किसी से जाति नहीं पूछी जाती, कोई मथुरा दर्शन करने जाता है किसी से आज तक जाति पूछी नहीं क्या, कोई काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाता है आज तक जाति पूछी नहीं क्या, किसी से जातियां नहीं पूछी गई। और जो लोग हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं कि हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, तो क्या अपने अपने मस्जिद तक बटे हुए एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जा सकते। आज पाकिस्तान में हम बम फेंकने जा रहे हैं क्या? वो खुद ही आपस में बम फेंक करके एक दूसरे
मस्जिदों को उड़ा रहे हैं, उनके यहाँ बटे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ बटे हुए नहीं हैं। आज ईसाइयत की बात करें तो उनके यहाँ भी कैथोलिक है, प्रोटेस्ट है, ऐसे कितनी शाखाएं हैं, एक दूसरे का इतना विरोध करते हैं। इस नाते ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि हिंदुओं को जातियों में बांटना है या बटे हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हाथ रख के शपथ खा लेना और राम राजा सरकार की शपथ खा लेना कि अब जाकर के हमें बांटना नहीं है, बांटना नहीं है। और इस चुनाव में जो बात आई, गुरुदेव ने जयपुर की धरा से कहा बटेंगे तो कटेंगे, और आज वह संदेश पूरे देश में चल गया और छत्रपति शिवाजी की धरती पर भगवा लगा। आज गुरुदेव हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो बस दो पंक्तियां कह करके मैं पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की ओर आपको लेकर चलूंगा। और अभी किसी को जाना नहीं है। थक गए क्या? थक गए क्या? तो एक बार सब जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव का, हमारे बागेश्वर महाराज का स्वागत करें। गीता रामायण को पढ़कर, गीता रामायण को पढ़कर उस सांचे में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने काल में भी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं। हमारा गुरुदेव आज वही परिस्थिति है। आज एक तथाकथित शंकराचार्य जी ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बीजेपी का प्रोपेगेंडा लेकर बढ़ रहे हैं। ये वही शंकराचार्य जी हैं जो कहते हैं कि कश्मीर में 370 की वापसी होनी चाहिए। इनके लिए आप क्या कहेंगे? ये काले नहीं है। उस समय भी ऐसे ही स्वरूप बना करके बैठ गए और बैठ करके हनुमान जी को कथा सुनाने लगे तो राम जी से पहले रावण का नाम लिया। भूत महारण रावण रावण। तो ये वही कालनेमी है। जाने कितने कालनेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं। भाईचारे का मुंह में नारा, हाथ में खंजर लिए हुए हैं। जगत गुरु के शपथ आपको रक्त तिलक अब करना होगा। वीर शिवा राणा बनकर यवनों के मद को हरना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। और उस बदलते हुए इतिहास पर मोहर लगाने के लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा आशीर्वाद देने के लिए हम सबके मध्य पूज्यपाद जगत गुरुदेव भगवान सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, शोर राम राजा सरकार की, बागेश्वर वाला जी महाराज की। हम सब गुरुदेव की ओर चलते हैं और गुरुदेव के पाथेय को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम।